जब भी बॉलीवुड के सबसे बड़े त्रिकोण यानी अमिताभ, रेखा, जया बच्चन की बात होती है तो लोग अक्सर चटकाने लेकर गॉसिप करते हैं। लेकिन आज हम इस कहानी को किसी गॉसिप की नज़र से नहीं बल्कि उस जज्बात की नज़र से देखेंगे जिसे सालों तक एक औरत ने अपने सीने में दफन रखा। आज बात उस खामोश दर्द की जो जया बच्चन जी ने झेला। एक ऐसी कहानी इसमें गुस्सा नहीं बल्कि आंसुओं का एक गहरा समंदर छिपा था। किस्सा शुरू होता है 70 के दशक के आखिरी सालों से। जया बच्चन जी जिन्होंने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में उनका हाथ थामा जब वो अमित से यंग मैन बन रहे थे। दोनों की शादी को कुछ ही साल हुए थे। घर में बच्चों की किलकारियां थीं, सब कुछ मुकम्मल था। लेकिन तभी अमिताभ की जिंदगी में दस्तक होती है रेखा की। फिल्म 2 अनजाने के सेट से शुरू हुआ वो सिलसिला देखते देखते अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। जरा सोचिए दोस्तों, उस वक्त जया जी पर क्या गुजर रही होगी। एक पत्नी जो खुद अपने दौर की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री रही, वो अपने ही सामने अपनी सुहाग को किसी और की नज़रों के घेरे में जाते हुए देख रही थी। घर लौटने का वक्त बदल रहा था, बातचीत का लहजा बदल रहा था और सबसे बढ़कर अमित जी की वो नज़रें बदल रही थी जो कभी सिर्फ जया पर ठहरती थी। तुम्हारी महफिल में सब मुस्कुरा रहे थे, तुम्हारी महफिल में सब मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी तन्हाई का मातम कोई न देख पाया। जया जी के लिए वो दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सुबह उठकर अखबार खोलना और अपने पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ देखना यह किसी भी पत्नी के दिल को चीर देने के लिए काफ़ी है। कोई और औरत होती तो शायद चीखती चिल्लाती मीडिया के सामने आकर तमाशा करती, लेकिन जया जी अलग थे। उनका मानना था कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं पूरे परिवार का होता है। वो जानती थी अगर वो रोईं या बिखरी तो तमाशा उनके पति का और उनके बच्चों के भविष्य का बनेगा। उन्होंने तय किया कि वो अपनी मोहब्बत का तमाशा सरेबाजार नहीं होने देंगी। वो तन्हाई में रोती थी, तकिए आंसुओं से भीगते थे, लेकिन जब सुबह अमित के सामने आती थी तो चेहरे पर वही संजीदगी और हाथ में चाय का कप होता था। इसे कहते हैं भारतीय नारी का वो सब्र जो पहाड़ों को भी पिघला दे। फिर आया वो दिन जिसने इस दास्तां का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अमिताभ बच्चन किसी शूटिंग के सिलसिले में बम्बई से बाहर थे। जया जी ने कोई हंगामा नहीं किया, ना ही कोई शिकायत की। उन्होंने सीधे फोन उठाया और रेखा के घर फोन करके डिनर पर उनको बुला लिया। सोचिए दोस्तों, उस शाम का वो मंजर, एक तरफ वो औरत जो अमिताभ के अतीत, वर्तमान, बच्चों की माँ थी, दूसरी तरफ वो जो उनके ख्यालों में बस चुके थे। दोनों एक ही छत के नीचे थी। जया जी ने रेखा का स्वागत किया, खुद अपने हाथों से बेहतरीन खाना परोसा, घर दिखाया, पुरानी बातें की, बिल्कुल एक सहेली की तरह। रेखा भी हैरान थी कि वो औरत अंदर से जो टूट चुकी हो वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। लेकिन असली खेल तब हुआ जब डिनर खत्म हुआ और रेखा जाने लगी। जया जी ने रेखा को गाड़ी तक छोड़ा, उनकी आंखों में आंखें डालकर वह ठहरे हुए बिना किसी गुस्से के एक ऐसी बात कही जिसने रेखा के पैरों तले जमीन खिसका दी। जया जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। इस एक लाइन में कोई गाली नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। इसमें एक पत्नी का वो अटूट दावा था जिसमें दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। रेखा समझ गई इस सब्र के आगे उनकी मोहब्बत कभी जीत नहीं सकती। साल 1981 में यश चोपड़ा फिल्म लेकर आए सिलसिला। लोग हैरान थे कि जया जी इस फिल्म में रेखा के साथ काम करने के लिए कैसे मान गए। लेकिन सच तो यह था दोस्तों कि जया जी उस रिश्ते को हमेशा के लिए दी एंड करना चाहती थी। फिल्म का एक सीन याद करिए जहां जया जी कहती हैं, मैं यह नहीं कहती कि आप किसी और के नहीं हो सकते, लेकिन मेरा यकीन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। कहते हैं कि यह फिल्म सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, यह खुद जया बच्चन के दिल की वो चीख थी जो उन्होंने कैमरे के सामने रेखा की आंखों में देखकर बयां की।
वक्त का पहिया घूमा, साल गुजर गए और यह कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। आज का पहिया घूमा, साल गुजर गए और यह कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो अमिताभ बच्चन के हर सुख दुख में, हर कामयाबी में उनके साथ जया बच्चन खड़ी नजर आती हैं। रेखा जी आज भी तन्हा है, मांग में सिंदूर जरूर सजाती हैं, लेकिन वो सिंदूर किसके नाम का, यह राज आज भी अनसुलझी पहेली है। जया जी ने अपनी खामोशी से, अपने सब्र से अपने बिखरते हुए घर को बचा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कभी कभी जंग जीतने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहना ही काफी होता है। तो दोस्तों, जया बच्चन जी के इस त्याग, इस सब्र और इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक औरत अपने परिवार के लिए इतना बड़ा दर्द छुपाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।